बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा दिल्ली तक कूच रहा है। 3 दिनों से विपक्ष हंगामा कर रहा है इस मुद्दे पर। पटना में विपक्षी दलों ने संग्राम छेड़ दिया। इस बीच पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हलचल मचा दी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव पर 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है। राबड़ी देवी ने इसके लिए सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बिहार विधानसभा टू संसद भवन दिल्ली, जगह अलग अलग लेकिन तस्वीर एक जैसी। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध का, वोटर रिवीजन पर सियासी हंगामे का। हाथों में प्ले कार्ड लिए संसद परिसर के सामने एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम की ये तस्वीरें पिछले 3 दिनों से आ रही हैं। 23 जुलाई बिहार में वोटर लिस्ट मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। 24 जुलाई हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की गई और ये आज यानी 25 जुलाई की तस्वीर, शोर शराबा, हंगामा फुल ऑन। वोटर लिस्ट पर पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। नेताओं की जुबान पर बस एक ही शब्द है, एसआईआर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को सुनिए। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? विपक्ष और सरकार दोनों तरफ से बयानों के बाण चल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव में फर्जीवाड़ा चाहती हैं। भाजपा कहेगी कि बहिष्कार करो, क्योंकि उसे मालूम है अगर चुनाव हो गया और कांग्रेस गठबंधन राजद दोनों मिलके लड़े तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो तो कहेंगे ही, वो तो मना ही रहेंगे भगवान से, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। अगला 1 महीना में जब मतदाता को चांस मिलेगा, अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तब आपको बोलने का अधिकार था। आज क्यों? आज आप राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव बाइकआउट करने की बात भी कर रहे हैं। तो ये अभी कैसे, जब अभी तो पुनरीक्षण ही चल रहा है, उसके बाद स्क्रूटनी चलेगा। बिहार में वोटर रिवीजन के खिलाफ आलम यह है कि तेजस्वी यादव यहां तक कह चुके हैं कि वो चुनाव बहिष्कार तक पर विचार कर सकते हैं। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी यादव के इस स्टैंड का ना तो सरकार पर न ही चुनाव आयोग पर कोई असर हुआ। एसआईआर का काम जारी है और प्रोग्रेस रिपोर्ट कहती है कि अब तक एसआईआर के तहत बिहार में 51 लाख वोटरों की छुट्टी हुई है, जिसमें एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में जिन वोटरों के नाम शामिल हैं, उनकी तादाद करीब 26 लाख है, जिसमें मर चुके वोटरों की संख्या करीब 18 लाख है। इसके साथ ही 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम का इस्तेमाल कर रहे करीब 7 लाख लोग शामिल हैं। एसआईआर पर विपक्ष के तीखे तेवर के बावजूद प्रक्रिया रुकने वाली नहीं दिखती। इस बीच मौजूदा बिहार विधानसभा के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसकी गूंज एसआईआर की ही तरह पटना टू दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकारी सुरक्षा हासिल है और उन पर 4 बार जानलेवा हमला हुआ है और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं मिली। बिहार सरकार पूछ रही है कि आखिर ये गुप्त हमला कैसा था। उनको डर लगता है तो वो लीक करके दें, उनके पास काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था है। उनके दल के जो जंगल राज के पाठशाला में गुंडे की भाषा पढ़ाई गई, वो गुंडा राज स्थापित करते हैं। बिहार के लोग भयभीत हुए, बिहार से लोग पलायन किए। आज उनको भय लगने लगा है सहानुभूति लूटने के लिए जनता का।
बिहार में विधानसभा चुनाव दरवाजे पर खड़ा है। एसआईआर को लेकर सियासत जबरदस्त गरमाई हुई है। विपक्ष को डर सता रहा है कि लिस्ट से कटे वोटर उनके लिए आफत बन सकते हैं और सरकार की दलील है कि चुनाव आयोग की ये रूटीन प्रक्रिया है। इस बीच तेजस्वी पर जानलेवा हमले का सन्न कर देने वाला खुलासा आरजेडी की सियासी चाल से ज्यादा कुछ और नहीं दिखता। सवाल ये है कि राबड़ी देवी अपने दावे के समर्थन में एफआईआर दर्ज कराएंगी। क्या वो सरकार और पुलिस को बताएंगी कि ऐसा कब और कहां हुआ? अपने बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाली राबड़ी देवी एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन किसी काम को लेकर नहीं, अपने बयान को लेकर। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।